हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर या सऊदी अरामको के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यूसी इंस्पेक्टर काम करना चाहते हैं या क्यूसी इंजीनियर काम करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें, अगर आपके पास मिनिमम जो आपका डिप्लोमा है या बीएससी डिग्री है, बीटेक है, यानी 4 ईयर आपके पास अगर डिग्री है, बीएससी है, और अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तब आप क्यूसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है? यानी एग्जांपल, आपके पास डीई सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल है, तो आप क्यूसी इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री है, बीटेक है, तो उस पे भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है, वो 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इसके लिए, क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए। बट अगर आपके पास रेफरेंसेस है, तो आप रेफरेंस बेस पे इस पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपके पास ये चीज़ें पूरी है, उसके बाद आपको क्यूसी के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, व्हाट इज क्यूए क्यूसी। क्यूए क्यूसी क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। हिरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूए क्यूसी, यानी आपको ये पता होनी चाहिए कि क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो क्या है, हिरार्चिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका क्यूसी डिपार्टमेंट का। ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यूसी इंजीनियर एंड क्यूसी इंस्पेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, अगर आप सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, एचवैक है, टेलीकॉम है, वेल्डिंग क्यूसी है, पाइपिंग क्यूसी है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी इंस्पेक्टर की होती है, वो साइट की इंस्पेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डॉक्यूमेंटेशन की काम होते हैं। अगर नॉन आरामको की हम बात करें, तो वहाँ पे जो किसी इंस्पेक्टर होता है या किसी इंजीनियर होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मटेरियल टेस्टिंग से भी आ जाती है, यानी मटेरियल टेस्टिंग को भी देखता है। और इसके अलावा हमारे पास साइट की इंस्पेक्शन, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यूसी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप आरामको प्रोजेक्ट पे क्यूसी इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन हम नीचे डिस्कस करते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट से है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो सबके लिए सेम है। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट भी हर कंपनी का सेम होता है। बट इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर एग्जाम्पल सिविल इंस्पेक्टर है, तो सिविल इंस्पेक्टर की एक्टिविटी सपोर्ट करेगा उन डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अपनी एक्टिविटीज उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पुट करेगा। मैकेनिकल इंस्पेक्टर है, एचवैक इंस्पेक्टर है, तो वो अपनी इन डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, यानी इन डॉक्यूमेंटेशन, इन एक्टिविटीज जो है सिविल के, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, वो इन डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेम पुट करेगा। ठीक है? बाकी इसका जो प्रोसेस है वो सेम होता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाए, तो फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो आपके फॉर्मेट मिलेगा वो सेम मिलेगा। बट उसमें सिविल का जो है सिविल की एक्टिविटी सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल एक्टिविटी सपोर्ट करेगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आईएसओ है, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। 7 प्रिंसिपल है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे पास जो स्केड्यूल क्यू है, क्वालिटी जो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आता है, ये आईएसओ जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही रिक्वायरमेंट है। यानी आईएसओ जो हमारे पास 9001 है या 9000 जो फैमिलीज है हमारे पास, लीड एडिटर है, इंटरनल एडिटर है, ये हमारे पास स्केड्यूल क्यू की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में हमारा डिटेल से बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारा कोर्स भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये कंप्लीट चीज़ ही अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे, यानी हमारे पास करंटली अगर एग्जांपल मेरा अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो उस बेस पे ये डॉक्यूमेंटेशन मैं सारे डिफाइन करता हूँ। आप डिटेल से हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसको डॉक्यूमेंटेशन हम डेमो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसको हम ऑन ग्राउंड किस तरह रेस करते हैं, किस तरह हम इन डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करते हैं, ये आप किसी भी डिपार्टमेंट से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो उस कोर्स के अंदर हम हर डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी एक डॉक्यूमेंट पे 1 आवर की क्लास होती है। हम डिटेल से कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर करते हैं। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और नंबर भी मैं मेंशन कर लूंगा, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मेरे साथ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। अगर एग्जांपल आप क्यूसी पे आना चाहते हैं,
तो आपको इन डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना होगा। सबसे पहले हमारे पास है आईटीपी और साटिप। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ आप साटिप को फॉलो करोगे, यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। अगर आप नॉन अरामको पे काम करोगे तो वहाँ आईटीबी है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। नेक्स्ट हमारे पास है आरएफआई और डब्ल्यूआईआर, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ये सेम ही डॉक्यूमेंटेशन है, यानी किसी भी एक्टिविटीज को हम चेक करने के लिए आरएफआई रेस करते हैं या डब्ल्यूआईआर रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ आपको आरएफआई मिलेगा। अगर नॉन अरामको पे आप काम करोगे तो वहाँ आपको डब्ल्यूआईआर मिलेगा, या इसको एफआईआर भी कहा जाता है, यानी फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, एमएआर है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, इनको हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने कोर्स के अंदर। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है आरएफए या एमआईआर। आरएफए जो है हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, एक्चुअली ये हमारे पास एमएआर होता है, मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, या एमआईआर मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। जब हमारा एमआईआर अप्रूव हो जाता है, साइट पे हमारा मटेरियल आ जाता है, उसके लिए हम उस मटेरियल को चेक करने के लिए हम एमआईआर रेस करते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो स्केड्यूल क्यू क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आता है। इसमें हमारे पास कंप्लीट डिटेल है हर कि आपने कौन सा प्रोसेस को किस तरह प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। एनसीआर और आईएनसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर ने रेस करना होते हैं। जब भी साइट पे हमारे पास कोई वायलेशन होती है तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी इंजीनियर ने एनसीआर, आईएनसीआर, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, आईएसओआर है इंटरनल, यानी इंटरनल साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, पैन है, प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, ये कंस्ट्रक्शन टीम को देनी होती है। अगर एग्जाम्पल कोई साइट पे ड्राइंग के मुताबिक काम ना हो रहा है, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम ना हो रहा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये रेस करनी होती है। ये वायलेशन की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, और नॉन कन्फर्मिटीज डॉक्यूमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एनसीआर, आईएनसीआर, एसओआर, आईएसओआर है, पैन है, एलबीई है और एफएफओ में, ये हमारे पास वायलेशन की या नॉन कन्फर्मिटी डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं। ये जब भी हमारे पास साइट पे कोई वायलेशन करती है कंस्ट्रक्शन टीम, तो एज ए क्यूसी इंजीनियर या क्यूसी इंस्पेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको ये डॉक्यूमेंटेशन में से कोई भी डॉक्यूमेंट रेस कर सकते हैं, ठीक है। आरएफआई लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली बेस पे एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर ने हर एक्टिविटी के लिए आरएफआई रेस करनी होती है, तो आरएफआई लोग को भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीक्यूपी, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान है, क्यूएक्यूसी प्लान है, चेकलिस्ट है हमारे पास। हमारी आरएफआई, हम जिस एक्टिविटी के लिए भी आरएफआई रेस करते हैं, तो साटिप और साइक जो है ये लाजमी इसकी अटैचमेंट है, यानी ये जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है ये एक दूसरे के साथ अटैच है। अब जब भी हम आरएफआई या डब्ल्यूईआर रेस करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, तो उसके साथ हम सैक को, यानी सऊदी अरामको चेकलिस्ट को भी अटैच करते हैं, और साटिप और आईटीपी को भी हम इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इसको साइक कहा जाता है, अगर नॉन अरामको पे आप काम करोगे तो वहाँ इसको चेकलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल है, सबमिटाल है, एसटीआर है, एसटीआर सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है, सबमिटाल फॉर्म है, इंस्पेक्शन प्रोसीजर हम देखते हैं, और लेवल ऑफ इंस्पेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी एक एक्टिविटी की हमारे पास कितने लेवल ऑफ इंस्पेक्शन हो सकते हैं। अब एग्जांपल हम एक एक्टिविटी को ले लेते हैं, ब्रेक वर्क हम ले लेते हैं या ब्लॉक वर्क, तो इसके कितने हमने आरएफआई रेस करने हैं, ये हम डिटेल से अपने कोर्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं। अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लाजमी पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो सिविल के हमारे पास स्टैंडर्ड है, यानी एग्जांपल सऊदी अरामको क्यू 001 कंक्रीट के लिए है, असफाल्ट के लिए है, सेम इसी तरह एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के लिए पी सीरीज की हमारे पास, या एग्जांपल मैकेनिकल की जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो भी आपको पता होने चाहिए अगर आप अरामको पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने डिस्कस की, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी इंजीनियर आप आना चाहते हैं सऊदी अरामको के अंदर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इन डॉक्यूमेंटेशन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमारा डिटेल से बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है हमारा। आप लाइव हमारे जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एग्जांपल आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर भी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लूँगा, और व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन करूँगा, आप हमारे साथ डायरेक्ट भी राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ की पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।